वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज हम लोग एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस सीरीज़ का नाम है एससीवी सीरीज़। एससीवी सीरीज़ फिजिक्स की बहुत ही फेमस बुक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, जिसको एससी वर्मा सर ने लिखा है, उसके प्रॉब्लम पे बेस्ड है। ये बुक जेईई मेन, जेईई एडवांस एज वेल एज नीट सबके लिए सुटेबल होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स है जो आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रेंथन करेंगे। इवन कोई भी फिजिक्स लवर है वो इस बुक को पढ़ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। तो इस पर्टिकुलर सीरीज़ में इस बुक को पॉपुलरली एससीवी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो एससीवी सीरीज़ में हम लोग हर एक चैप्टर का जो भी अच्छा प्रॉब्लम होगा एटलीस्ट उसको डेफिनेटली हम लोग कवर करेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 4 है। राइट, ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉन्सेप्चुअल है और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये जो प्रॉब्लम का जो कॉन्सेप्ट वो क्लियर नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है वो क्या है? अ ग्लास फुल ऑफ वाटर हैज़ अ बॉटम ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, टॉप ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट 20 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम हाफ ए लीटर। हमारे पास एक ग्लास है, यहाँ पर ग्लास वेसल है, उसमें वाटर है। ठीक है, जो बेस एरिया यहाँ पे ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो टॉप एरिया ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये जो हाइट है ये 20 सेंटीमीटर है, और इसमें जो वॉल्यूम है वाटर का वो हाफ लीटर है, मतलब 0.5 लीटर कह सकते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम का दो पार्ट है। पहला जो पार्ट है वो है कि फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द बॉटम, और दूसरा है कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड्स ऑफ द ग्लास ऑन द वाटर। मतलब पहला पार्ट तो हमें ये बताना कि फोर्स जो एक्सर्टेड बाय वाटर, जो वाटर एक्सर्ट करेगा बॉटम पे, वो कितना करेगा, और दूसरे वाले पार्ट में ये जो साइड है आप देख सकते हो, ग्लास वेसल का जो साइड है ये वाटर पे कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पार्ट हमें निकालना है। तो देखते हैं हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो हमें बॉटम में फोर्स चाहिए, राइट, एफ बॉटम चाहिए, है ना। इसको एफ बी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एफ बॉटम या एफ बी। तो ये क्या हो जाएगा? ये होगा पी बॉटम, जो प्रेशर होगा बॉटम सरफेस पे, इनटू एरिया। नहीं, पी बॉटम अगर हम देखें तो बॉटम ये वाला पॉइंट हो गया, नहीं यहाँ का पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, यहाँ पर क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होगा यहाँ पे बाहर में, और प्लस जो वाटर की वजह से प्रेशर होगा, तो दोनों का एडिशन होगा। तो यहाँ पर जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा? पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि यहाँ पे इसके सरफेस पे होगा, प्लस रो जी एच, नहीं तो प्लस रो वाटर जी इंटू एच हो गया, इंटू एरिया हो गया। राइट, तो यहाँ पर अब इसको हम फर्दर अगर स्प्लिट कर ले तो पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए प्लस रो वाटर जी एच इंटू ए हो जाएगा। राइट, अगर हम ये वैल्यू निकालें, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, रो वाटर जो है ये भी दिया हुआ है, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो ये सारा वैल्यू अगर रखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा वैल्यू हमारा? ये होगा 1 इंटू 10⁵ हो गया, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरिया जो है यहाँ पर इस जगह जो एरिया है ना, वो कितना हो जाएगा? वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो वाटर जो इस पे कंटेनर पे जो फोर्स लगाएगा, नहीं बॉटम पे जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ लगाएगा। नहीं, यहाँ जो ये बॉटम पे फोर्स लगेगा, जो वाटर लगाएगा इस वेसल पे, इसके बॉटम पे, वो इस तरफ होगा, और इसके रिस्पॉन्स में जो वाटर पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ काम करेगा। नहीं, तो यहाँ पर ये एफ बी जो होगा नीचे की तरफ काम करेगा, और ये जो सरफेस है इसका, इसके परपेंडिकुलर काम करेगा। राइट, तो पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंटू एरिया, तो एरिया कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 20 इंटू 10⁻⁴ ये मीटर स्क्वायर हो गया, नहीं प्लस रो वाटर ये 1000 kg पर मीटर क्यूब हो गया, नहीं इंटू जी मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इंटू एच देखें तो एच मेरा 20 सेंटीमीटर है, तो 0.2 मीटर, मतलब हमें यूनिट का भी ध्यान रखना है यहाँ पर, है ना, इंटू 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा ये मेरा 200 आ जाएगा न्यूटन, और आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू मेरा ये आ जाएगा हमारा 4 न्यूटन। राइट,
ध्यान ये रखना है कि इसमें ये जो पार्ट है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा, और ये वाला जो पार्ट है जो वाटर लगा रहा होगा उसकी वजह से फोर्स होगा, राइट। तो टोटल जो फोर्स होगा वो होगा 204 न्यूटन, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है यहां पर। बट जो दिया हुआ है एक्चुअली, जो बुक में आंसर दिया हुआ वो 204 न्यूटन दिया हुआ है, बट क्योंकि यहां पर फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर पूछा गया ऑन द बॉटम, तो सिर्फ अगर वाटर का कंपोनेंट देखा जाए तो वो मेरे हिसाब से 4 न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। बट जो टोटल फोर्स काम करेगा बॉटम पे वो कितना होगा, 204 न्यूटन होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अपना सेकंड पार्ट, जो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, इसको समझना हमें सेकंड पार्ट को। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, तो सेकंड पार्ट में हमें जो वाटर है उसका इक्विलिब्रियम को कंसीडर करना है, राइट। ये जो वाटर है, अब ये वाटर है, ये पूरा वाटर है ना, हम वाटर के इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं, वेसल के इक्विलिब्रियम को नहीं, वाटर के इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं। तो जो बॉटम में वाटर जो लगा रहा था वेसल पे, एफ बी वो नीचे की तरफ लगा रहा था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ उसके रिस्पॉन्स में बॉटम पे जो मतलब जो कंटेनर वाटर पे लगाएगा फोर्स वो वर्टिकली अपवर्ड होगा, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होगा वो नीचे की तरफ लगा रहा होगा फोर्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्योंकि इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है तो वो फोर्स लगा रहा है, साइड में देखा जाए तो ये जो वेसल है वो जिस पे जो फोर्स लगा रहा होगा, तो वेसल जो इस पे फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ काम लगा रहा होगा, नहीं। अगर हम इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दे तो इस सेक्शन में कर्व ऐसा है तो इसके नॉर्मल काम करेगा। हमें पता है कि जो भी फोर्स होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो वो इस डायरेक्शन में काम करेगा। यहाँ भी इसके सरफेस के नॉर्मल होगा यहाँ पर, नहीं। और इन द सेम वे अगर लोअर सेक्शन में देखें तो ये अगेन इस सरफेस के यहाँ के नॉर्मल होगा, यहाँ के नॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब हमें इस वाटर का इक्विलिब्रियम देखना है, तो हम क्या बोलेंगे कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, नहीं, ये कहेंगे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर, करेक्ट। अब यहां पे देखिए ठीक से, तो F2 का यहां पे दो कंपोनेंट होगा, एक इधर वाला होगा ये x कंपोनेंट और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, नहीं, इसको हम F2y कहते हैं, इसको F2x कहते हैं। इन द सेम वे यहां पे देखें, अब क्योंकि ये दोनों ही सिमेट्रिकल फेस है तो दोनों को मैंने F2 ही लिया है, और F2 डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये इसको अगर दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाए वेसल को, तो इस जो अपर पार्ट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसको मैंने ड्रॉ किया है, तो उसका ये x कंपोनेंट है, इसका y कंपोनेंट है। इन द सेम वे यहाँ पे जो F2x होगा इस तरफ काम करेगा और जो F2y होगा वो नीचे की तरफ काम करेगा। अब इधर आते हैं, अब नीचे अगेन लोअर सेक्शन में देखा जाए तो F1 का अगेन दो कंपोनेंट होगा, अगेन ये जो F1 है रिजल्टेंट फोर्स है इस सेक्शन में, ठीक है। तो इसका जो F1y होगा वो इस तरफ काम करेगा और F1x इधर काम करेगा। इन द सेम वे इधर देखा जाए तो F1x इधर काम करेगा और F1y इधर काम करेगा, राइट। तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये दोनों ही सिमेट्रिकल है तो F1x और ये F1x दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तो ये कैंसिल आउट कर लेगा। तो ओवरऑल वर्टिकल इक्विलिब्रियम हमें देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स में क्या क्या आ जाएगा, FB आएगा जो बॉटम पे लग रहा था, नहीं, प्लस ये जो F1y है और ये F1y है दोनों ऊपर की तरफ काम कर रहे हैं तो 2F1y, नहीं 2F1y हो गया, ये भी अपवर्ड है। और इसके अलावा हाँ, अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स देखते हैं, तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स में क्या होगा, एक तो W हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड, W यहां पे क्या हो गया, ये हो गया वेट ऑफ लिक्विड, नहीं वेट ऑफ लिक्विड हो गया, करेक्ट। तो W नीचे की तरफ हो गया, F ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है, ठीक है। और यहां पर F2y जो होगा वो भी नीचे की तरफ काम कर रहा है, तो 2F2y हो जाएगा, नहीं F2y इसका और इसका F2y, तो 2F2y हो गया। अब यहां पर एक चीज समझना है, यहां जो फोर्स लग रहा होगा F1y अगर हम कहें तो F1y डेफिनेटली F2y से ज्यादा होगा क्योंकि यहां पर डेप्थ ज्यादा है, राइट। तो F1y का जो है डेप्थ के साथ हमें पता है कि प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहां जो फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि जो भी फोर्स लग रहा है वो तो जो भी वाटर है
और प्लस जो भी यहाँ पर क्योंकि डेप्थ ज़्यादा है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा होगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ के ज़्यादा होगा। तो यहाँ से 2F1y है ना, और इसको इधर ले आए -2F2y, ये हो जाएगा W प्लस F एटमॉस्फेरिक और माइनस F बॉटम। अब देखा जाए तो यही फोर्स मेरा क्या होगा, जो साइड फोर्स होगा, इस दोनों का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा F1y और F2y का जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा, और F1y डेफिनेटली ग्रेटर देन F2y होगा, F1y ग्रेटर देन F2y होगा, राइट। तो ये मेरा साइड फोर्स हो गया, नहीं रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट साइड फोर्स एंटायर वेसल पे जो होगा रिजल्टेंट साइड फोर्स, तो ये मेरा साइड फोर्स हो गया था, F साइड फोर्स हो गया मेरा, और ये होगा W प्लस F एटमॉस्फेरिक और माइनस F बॉटम। W अगर देखें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg होगा, नहीं mg लिखेंगे किसका, m वाटर का लिखेंगे इंटू जी। F एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, ये कितना आया था, ये आया था हमारा 200, राइट। तो चलिए इसको एक साथ ही रख दिया जाएगा वैल्यू। अब यहाँ पर m वाटर को लिख सकते हैं डेंसिटी के टर्म में, सो रो वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी प्लस F एटमॉस्फेरिक माइनस F बॉटम, नहीं, और F बॉटम हमने निकाला था, कितना आया था वो 204 न्यूटन। F एटमॉस्फेरिक जो था इसमें से कितना था 200 न्यूटन था, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू रख दें। अब ये रो वाटर है, रो वाटर 1000 दिया हुआ है, नहीं वॉल्यूम है 0.5 लीटर दिया हुआ है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में, SI यूनिट में। तो SI यूनिट में मीटर क्यूब में ये कितना होगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, राइट, इतना लीटर होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1 लीटर जो होगा वो कितना होगा 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें, राइट। सो 0.5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा इंटू 10, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो 200 न्यूटन है, राइट, ये 200 हो गया, और बॉटम पे 204 काम कर रहा था, राइट। तो ये वैल्यू देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, नहीं, और यहाँ से ये -4, तो रिजल्टेंट कितना फोर्स काम करेगा 1 न्यूटन, ठीक है। तो जो सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा 1 न्यूटन, ठीक है। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। SCV सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।